बिहार भ्रमण पर निकले प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा जारी। पीके अलग अलग जगहों पर जाकर कभी नीतीश सरकार तो कभी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा। नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के जरिए सामानों की होम डिलीवरी होती, उसी तरीके से बिहार में अवैध शराब की होम डिलीवरी होने लगी। नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग बुद्धि के इस फैसले से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन शराबबंदी का नाटक किया जा रहा है। आजकल पूरा दुनिया में नया व्यवस्था हो गई बा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मेरे दुकान पर नहीं जाए पड़त, मोबाइल में देख के बटन दबाई और सामान घरे आई। तो नीतीश कुमार कहलन कि हमू इंजीनियर हई, एनो जाना से बढ़िया होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाई। सब शराब का दुकान बंद करो और होम डिलीवरी चालू करो। तो वह 100 रुपया के शराब 400 रुपया में घरे घर आवता। अब बिहार के राउर हमारे राज्य के 20,000 करोड़ हर साल का नुकसान हो रहा है। बताएं 20,000 करोड़ रुपया मिली तो से स्कूल बनी, तो अस्पताल बनी, लोग की व्यवस्था हुई, तो 20,000 करोड़ के नुकसान होता। अब पूरा राज्य में शराब माफिया खड़ा कर दिया नीतीश कुमार के शराबबंदी ने। आज इतना अफसर बाड़न, अब वो काम धाम छोड़ के यही में लागल बा कि शराबबंदी से कैसे पकड़ी, कितना कमा ली, केकरा के धो ली, केकरा के छोड़ दी बा ना। थाना पुलिस और जगह ये हो रहा बा। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर विजेंद्र यादव ने बीजेपी से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बीजेपी ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसी तरीके से माता सीता के मंदिर के लिए पहल क्यों नहीं की जा रही। अयोध्या में मंदिर का नाम राम मंदिर दिया जा रहा है, जबकि उसका नाम सीताराम होना चाहिए था। सीताराम मंदिर नहीं कह करके केवल राम मंदिर बनाया जा रहा, ये तो बिहार की उपेक्षा है। मिथिलांचल की खास करके और ज्यादा अपमान है, क्योंकि मिथिला की बेटी थी। आप लोग नहीं, हम लोग की मांग है भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ बिहार की सांस्कृतिक विरासत को, सामाजिक जो मान्यताएं हैं उसको अपमानजनक तरीके से तोड़ रही है, अपमानित कर रही है। राम मंदिर का निर्माण वहां उन्होंने करवाया तो उनका दायित्व नहीं बनता है कि बिना सीता के राम पे का क्या अर्थ है। सीता का अपहरण करके रावण ले गया, राम युद्ध हुआ, उसमें राम विजय हुई, इसके बाद तो ही राम परमात्मा का स्वरूप प्राप्त किया। दोनों का इतिहास अलग अलग तो है नहीं। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में अपनी ताकत झोंक रही। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कुढ़नी के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। आप नोट कर लें, बजट सत्र मार्च के पहले जदयू का नामो निशान बिहार में नहीं रहेगा। जदयू नाम की पार्टी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपनी पद की चिंता सता रही कि मेरी पद भी छीनकर कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दूसरे दल में तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने कहा है कि भाजपा मुक्त, कहिए कि आपसे मुक्ति की व्यवस्था बन गई है और आपसे मुक्त कर देगा महागठबंधन को। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आज सिंगापुर रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि 29-30 नवंबर को लालू प्रसाद का ऑपरेशन हो सकता है। उनकी दूसरी बेटी रोहिणी उन्हें किडनी डोनेट करेंगे। लालू प्रसाद के ऑपरेशन के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सिंगापुर में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि शुक्रवार को उनके साथ जाने की संभावना कम है। अभी लालू प्रसाद के साथ बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी सिंगापुर जा रही हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के सिंगापुर जाने से पहले जगदानंद सिंह उनसे मिलने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे थे। तब वहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच 90 मिनट की बैठक हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हो गई है और अब वह प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर जगदा बाबू अभी चुप्पी साधे हुए हैं।
नाराजगी जो थी आपकी खत्म हो गई? देखिए फिर गिरा मत देना सर यार। लालू जी से आज मुलाकात लालू हुई, यादव से मुलाकात काफी हुई। देर तक साथ में बैठे, क्या बातचीत हुई सर? कल सिंगापुर भी सर कल सिंगापुर जा रहे हैं। क्या जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे? प्रदेश अध्यक्ष आप रहेंगे या इस्तीफा देंगे सर? कल वो सिंगापुर आखिर जा रहे हैं। नाराजगी प्लीज सर, किससे है? सर, नीतीश सर, कुमार प्लीज। से या लालू यादव से? क्या नीतीश सर, कुमार प्लीज। से नाराजगी है आपकी सर? आप जो इस्तीफा देंगे बिहार सर? में नई महागठबंधन की सरकार बनी, क्या उससे आप नाराज हैं? सर एक छोटा सा सवाल है सर, सिंगापुर कल जा रहे हैं, उससे पहले लालू जी को किडनी सर आप ट्रांसप्लांट कराना इस्तीफा देंगे या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे सर? है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना है सर लालू जी को। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नवादा की यह तस्वीर सरकार की कुव्यवस्था का सबूत है। शहर के गढ़ पर मोहल्ला के शिवशंकर प्रसाद के पुत्र प्रिंस की तबीयत खराब हो गई थी। एम्बुलेंस के लिए 102 पर परिजन फोन करते रहे, लेकिन जवाब तक नहीं मिला। इसके बाद परिजन बीमार बेटे को ठेले पर लिटाकर सदर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों को डॉक्टर की संवेदनहीनता का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने मरीज को देखे बिना ही रेफर कर दिया। बेगूसराय में 10वीं कक्षा की छात्रा को कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर बहला फुसलाकर शादी की मंशा से लेकर फरार हो गया है। लव जिहाद की इस घटना के 5वें दिन भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला है। छात्रा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच पीड़ित के परिजन जब शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे तो उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि अपना मुंह बंद रखो। मां ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि साहब मेरी बच्ची को वापस लाइए, क्योंकि देश में जिस दिन से दिल्ली में 35 टुकड़े करने वाली खबर सुने हमारा दिल घबरा रहा है। आज 5 दिन हुआ, कोई खबर नहीं है मेरी बेटी के। आखिर अपनी बेटा को लड़का ले गया, मेरी बेटी को पहले ले गया। अपनी बेटा को पहले वो भगा चुका था और मेरी बेटी के बाद में ले गया। पूरा विश्वास है सर, हिंदू की बच्ची है, 35 टुकड़ा किया है, इधर समाचार में देखे हैं। उसी कारण से मेरी बेटी की ले गया फुसला के। उसको भी जलींदा मार देगा, उसको भी जलींदा मार देगा। मेरी बेटी चाहिए, कुछ नहीं। पुलिस के लिए लिख के ले गया, उसके बाद कहाँ कोई कार्रवाई चल रहा है। पुलिस वाला बहुत अथी था, वहाँ नहीं लेता था। कल कैसे कैसे फिर अथी लिया है, यहाँ लिख के थोड़ा बहुत ले गया है। देश भर में खसरा का प्रकोप बढ़ने की खबर सामने आ रही है। बिहार सहित गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में खसरे के कई मामले सामने आए। अब नालंदा के सिलाव इलाके में खसरा का प्रकोप बढ़ रहा है। कई बच्चों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। खसरे के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संवेदनशील इलाकों में रह रहे 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रूबेला के टीकों के अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। देश विदेश के कई स्टॉल इस मेले में मौजूद है। इन्हीं में एक स्टॉल झारखंड का है, जहां झारखंड दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आप लोगों के सामने एक आदिवासी नौजवान खड़ा है। सभी जगह बहुत कंपटीशन है, राजनीति में भी कंपटीशन है, लेकिन हम चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। जब इसकी शुरुआत हुई उस समय से मैं इस प्रगति मैदान के इस परिसर में अपनी जवानी, अपने बचपन को काफी समय दिया है। इस प्रगति मैदान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। अभी मैं जब यहाँ इंटर कर रहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला। पहले बहुत गिने चुने पवेलियन हुआ करते थे और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। आज जिस तरीके से उत्साह और उमंग यहां देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इस राजधानी को ऐसे अनेकों प्रगति मैदान की आवश्यकता होगी